हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो हमारी आप तक आसानी से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं अजय सर आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री का 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और 10th से 11th में जाने वाले स्टूडेंट या टारगेट में जो 12th पास होके भी आते हैं स्टूडेंट लोग, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो इवन चाहे नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेईई मेन आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप अभी 11th के नए स्टूडेंट बने हो, तो मैं आपको बता दूं जिस चैप्टर की मैं बात करने चल रहा हूं वो वाकई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इसकी भी हम आपको चर्चा करेंगे। एक बकायदे उस चैप्टर का मैं पूरा का पूरा एक फ्लो डायग्राम यहां पे बनाऊंगा बोर्ड पे। तो सबसे पहले चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, वैसे ये एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इस चैप्टर में ये जो चैप्टर आता है, जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, ये आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से दिया गया है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को सीखना होता है वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ही कितने लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और जिसे भी ये मोल कॉन्सेप्ट आता है उसे बहुत मजा आता है, क्योंकि आगे चाहे जो भी चैप्टर आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाई करते हो उन सभी चैप्टरों में इसके यूज हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं सर जी आप जिसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि तो देखो दोस्तों, आप लोग के सामने हमने एक माया नगरी तैयार की है, एक मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट की माया का मतलब है कि पूरी केमिस्ट्री में मोल का माया कहां चल रहा है भाई। आओ देखते हैं। थोड़ा सा फनी है लेकिन मजा आएगा आप लोग को सुन के। वैसे भी 10th के बाद बच्चा जब आता है 11th क्लास में या टारगेट में पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसको मोल का कितना इंपॉर्टेंस है मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप एक मैंने फ्लो डायग्राम आपके सामने बना के रखा है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। और इसका हमने पंच लाइन बना रखा है, केमिस्ट्री सूना सूना लागे मोल तेरे बिना। क्या समझ में आया भाई? कुछ याद आ रहा है? कुछ लोगों को तो याद आ गया, जगह सूना सूना लगे। बेटा वो नहीं है, मोल के बिना पूरी केमिस्ट्री सुनी सुनी लगती है। तो तुम लोग कहोगे कि सर क्यों सुना सुना लगता है, ऐसा क्या है इस मोल में? मैं आपको बताना चल रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इसका इंपॉर्टेंट कितना है आपकी केमिस्ट्री में। और आप यदि पहली बार मोल कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोस्तों, पहले किसी चीज को, जैसे मैं ये हाथ में चौक लिया हूं, आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, इसका यूज नहीं पता होगा, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं पता होगी आपको कि आपके जीवन में क्या इसका महत्व है, तब तक आप इसको भाव नहीं दोगे, इस पे आपकी नजर नहीं जाएगी। लेकिन इसके बारे में आपको पता है कि ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है, तो आपकी तुरंत इस पे नजर जाएगी। तो सेम चीज मैंने आपका बस मोल कॉन्सेप्ट की तरह अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ये चीज किया है। कोई नहीं, आपको नहीं अच्छा लगेगा इसको आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो। फिलहाल तो हम बताना चाहेंगे दोस्त, केमिस्ट्री सुना सुना लागे मोल तेरे बिना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने ये फील किया अपने पढ़ाते वक्त कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है। छोटी सी प्रॉब्लम आने से बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। आइए देखते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या यूज, कहां कहां यूज हो सकता है भाई केमिस्ट्री में? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे यूज होगा। भाई अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मोल बताता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है। समझ में आ रहा है? एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जरूरत, गैसियस स्टेट में कैसे बात करेंगे साहब? गैसियस स्टेट में बिल्कुल जरूरत लगती है। आप चाहे कोई भी गैसियस, आप आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन क्या है वहां पे? मोल है। अब मोल को कैसे फाइंड आउट करें? आ गया मतलब समझ में? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कई ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखें। NaCl का स्ट्रक्चर, एक यूनिट में NaCl के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। एक यूनिट में, यूनिट सेल में NaCl के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। आपको कह दिया 2 मोल यदि NaCl है तो बताओ कितने यूनिट होंगे उसमें, या आपको कह देगा 2 मोल यूनिट में बताओ कितने NaCl के मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सॉलिड स्टेट में। कि
केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत अच्छा 11th क्लास का चैप्टर होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में खूब ज्यादा इस चैप्टर का यूज है, मोल कॉन्सेप्ट का। आइए आते हैं हम लोग अगला कहां भाई, इनऑर्गेनिक का एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर। कुछ कहेंगे इनऑर्गेनिक में कैसे मोल यूज हो सकता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जब आप वार्नर थियरी पढ़ेंगे, जो लोग टारगेट बैच में होंगे उन्हें यदि कोऑर्डिनेशन कभी पढ़ा है तो उन्हें याद आना चाहिए कि वार्नर थियरी होती है और उसमें सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई जाती है। तो पूछा जाता है बताओ कितने मोल सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का कितना मोल प्राप्त होगा या कितना अमाउंट प्राप्त होगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, आईआईटी और मेडिकल दोनों के एग्जामों में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में नो डाउट आपके क्वेश्चन में ही यूज होता है। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको जब हम लोग पढ़ते हैं साहब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर जब निकालना सीख लेते हैं तो आखिरी में एक क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज है। सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा यूज है मोल का, सॉल्यूशन में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, समझ रहे हैं कि नहीं, जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सब जगह आपको मोल की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चाहे नस इक्वेशन पढ़ेंगे आप, चाहे फैराडे लॉ पढ़ेंगे, सब में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। केमिकल काइनेटिक्स में चाहे रेट पढ़ेंगे, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे या फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो इसमें जरूरत लगती है। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक फ्लो डायग्राम आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए मैं सामने लेके आया हूं दोस्तों, आप समझिए इसको कि कितना इसका वेटेज है। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करने चलेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या जिसका इतना वेटेज है, कैसे क्या हम समझ सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो में जिसको भी बेसिक प्रॉब्लम है, ये लेवल 1 वीडियो जा रही है आपके सामने, मैं लेवल 3 तक वीडियो बनाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में। इसमें मैं हर एक बच्चे को सिखा सकता हूं जिसे मोल में प्रॉब्लम है। तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा इस लेक्चर को, और आपको मैं बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट करके मोल कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, सारी चीजें जानने के बाद अब हम लोग सीखने चल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, राइट। आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है ये मोल है क्या भाई, ये मोल कौन से चीज का नाम है भैया। आजकल तो कोरोना चल रहा है भाई, वैसे ही मोल दिमाग में चलना चाहिए बेटा। डरो मोल से, डरो नहीं, इससे लड़ो। सीख लोगे एक बार, मजा आएगा पूरी केमिस्ट्री में। देखो साहब, ये मोल एक्चुअली है क्या। इट इज ए यूनिट, इट इज ए यूनिट। यूनिट कहना बिल्कुल सही होगा, इट इज ए यूनिट। क्यों यूनिट कह रहे हैं, एक न्यूमेरिकल यूनिट है, ये एक न्यूमेरिकल यूनिट है, इसका एक वैल्यू होता है। मैं आते हैं बहुत बेसिक चीज में बात करूं, आप सभी लोगों ने अपने जीवन में, अपने पढ़ाई के दौरान या अभी भी आप ऐसे दौर से गुजरते होंगे जैसे कि आपको मार्केट जाना हुआ, सब्जी लेने जाना हुआ साहब। आप बाय द वे आप गए सब्जी घर में, मान लो कि आपके कई लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग के टाइम में तो बेटा क्या होता था कि हम लोग के घर में कई लोग पढ़ने वाले होते थे भाई बहन, तो दर्जन में कॉपी आती थी, दर्जन में पेन आता था। दो जनरली पढ़ने वाली चीजें दर्जन में ही आती थी क्योंकि कॉपी की जरूरत ज्यादा लगती थी, पेन की भी जरूरत लगती थी। आप लोग के भी साथ भी होता, हो सकता है आप लोग रईस टाइप के लोग हैं तो आपको जरूरत न लगती हो, लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं। तो आप ये एक चीज बताओ, क्या हुआ कि मैं छोटा था भाई, मुझे भेजा गया मार्केट, ठीक है, चल भाई सब लोग ध्यान से सुनना, मुझे मार्केट भेजा गया और मुझे बोला गया, मुझे एक ऐसे चिट मिला और उसमें लिखा हुआ था कि 1 दर्जन कॉपी, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन इरेजर लेते आओ, वो सब ठीक है, सब लेते आओ। तो मैं क्या किया, तो गया भाई, 1 दर्जन हमने ले लिया भाई, 1 दर्जन, ठीक, 1 दर्जन हमने ले लिया भाई पेन, ठीक, 1 दर्जन हमने ले लिया भाई पेंसिल, 1 दर्जन हमने ले लिया भाई कॉपी, 1 दर्जन हमने ले लिया भाई बैग ले लिया, ठीक। तो अब बताओ, हम ये बोला गया था 1 दर्जन पेन लेने के लिए बोला गया, 1 दर्जन पेंसिल लेने के लिए बोला गया, ठीक, इस तरह से हमको बोला गया। अब बताओ, तुम लोग बहुत समझदार हो, मैं भी बहुत समझदार था उस समय, मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज तो मुझे समझ में आ गया दोस्त, उसी के बाद मुझे समझ में आ गया था। देखो, तो मैं घर लेके आया भाई, 1 दर्जन हमको दुकान वाले ने दे दिया, पेन पेंसिल सब लेके आया।
तो घर पे पिताजी थे, पिताजी ने पूछा कि बेटा ये चल बता, तू बहुत जीनियस बनता है, मार्केट गया था, ये बताओ कि तुमने 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन कॉपी, 1 दर्जन बैग लेके आए हो, बताओ इन चारों चीजों में किसका नंबर ज्यादा है, किसका नंबर ज्यादा है, या कौन ज्यादा है कौन कम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग। भाई हम तो भाई छोटी क्लास में थे, कंफ्यूज हो गए, कभी सोच के देखो आपने। तो फिर मैं क्या किया, धीरे से मैंने पिताजी से बोला अभी पानी पी के आता हूं, गया, मैं जितनी सामान थी सबको गिना, तो पता है मैंने पेन को गिना तो बाप रे बाप ये तो 12 आ गया था, इसको पेंसिल को गिना तो ये भी 12 आ गया, कॉपी को गिना तो ये भी 12 नंबर था, और बैग को गिना तो इसका भी नंबर 12 था। एक चीज मुझे उसी दिन समझ में आ गई, एक चीज मुझे उसी दिन समझ में आ गई कि 1 दर्जन कोई भी चीज हो उसमें उसका नंबर हमेशा 12 होता है। 1 दर्जन में बेटा कोई भी चीज हो, चीज बदल रही है ना, 1 दर्जन बेटा पेन है, 1 दर्जन पेंसिल है, 1 दर्जन कॉपी है, 1 दर्जन बैग है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि 1 दर्जन बैग है तो वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बेटा उसका नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। ये हम बचपन से जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो दर्जन है ना एक यूनिट है, क्या है दोस्तों, एक यूनिट है। तो 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 पार्टिकल होते हैं, 12 पार्टिकल्स। 12 पार्टिकल का मतलब समझना, 12 पार्टिकल का मतलब होता है कोई भी चीज 1 दर्जन है तो साहब उसका नंबर कितना होगा, 12। तुम कहोगे सर जी हमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते ये दर्जन की बातें कर रहे हैं, मोल पढ़ाएंगे भी या नहीं, ऐसा मत सोचो दोस्त, इसका बहुत बड़ा रीजन है, मुझे कुछ नहीं करना है, तुम लोग समझ चुके हो मोल को, अब आते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ कि सबको ये पता हो गया कि 1 दर्जन की वैल्यू तुरंत बता दोगे, 12 हो गया कि नहीं। वैसे ही आज से, बचपन में ना याद रखे हो लेकिन आज याद कर लो बेटा, आप लोग सभी लोग आज से याद कर लो कि जैसे 1 दर्जन की वैल्यू 12 फिक्स है, ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकती, वैसे ही 1 मोल की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब है 1 मोल इज इक्वल टू साहब होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। पार्टिकल बेटा, पार्टिकल्स का मतलब है कि कुछ भी आ सकता है, जैसे हम लोग जूता चप्पल कुछ भी ले लें, पेन पेंसिल कॉपी बैग कुछ भी ले लें, उसमें 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान लगाना भाई, कि सर जी अभी तो हमको दर्जन दर्जन बता रहे थे, अब आपके सामने मैंने अचानक मोल कॉन्सेप्ट का बात किया। दोस्त ये डरने की बात नहीं है, जहां तुमने यहां 1 था, 1 दर्जन बराबर 12 था, 1 दर्जन इज इक्वल टू 12, इस 1 को 1 रहने दो, इस दर्जन की जगह तुम मोल रखो, रख दिए 1 मोल, दर्जन को हटा के क्या रख दिया तुमने, मोल। अब मोल रख दिया बेटा, तो जब मोल रखोगे तो ये 12 को हटा के इतनी वैल्यू रख देना। क्या समझ में आया कि जैसे 1 दर्जन में कोई भी चीज का नंबर 12 होता था, 12 होता था, वैसे ही 1 मोल में किसी भी वस्तु का, किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी थिंग्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। अब देखो ये यदि इतना नंबर है, इसी नंबर को हम लोग कहते हैं साहा आओ गाओ नंबर, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं भाई, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर, और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एन, ठीक है। अब कुछ लोग कैपिटल एन से दिखाएंगे भाई, ये हो गया इसका सिंबल एवोगाड्रो नंबर। तो क्या आपने सीखा कि जैसे हम लोग जो चीजें 1 मोल लेते थे, मतलब 1 दर्जन लेते थे, उसमें 12 होता था, आज हम लोग रट लिए हैं, मोल में बात करेंगे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अबे 1 मोल 6.0 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल। हम कहेंगे 1 मोल हमारे पास क्या है, 1 मोल हमारे पास चौक है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना चौक होगा, तुरंत इमेजिन हो कर लिया हम लोगों ने, 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 चौक होंगे। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इतना ये वैल्यू आप जान रहे हो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तुम्हें जितना सोचना है सोच लो। आजकल तुम लोग लॉकडाउन में देखते होगे टीवी पे रामायण महाभारत खूब आ रहा है, देखते होगे, रामायण में देखो या श्री कृष्ण आ रहा होगा, या कोई भी ऐसा सीरियल आ रहा होगा जिसमें भगवान जी लोग दिखाई देते हैं, तो उसमें लोग तपस्या करते हैं तो वरदान मांगते हैं, बोलो
मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। तो भाई जो तपस्या करने वाले लोग होते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं। बेटा हमने सोचा है आज के बाद कभी हमको मौका मिला और तपस्या करूंगा और भगवान प्रसन्न होंगे और पूछेंगे कि मांगो, क्या मांगना है, तो मैं तुमसे ईमानदारी से बताऊं, मैं सिर्फ बोलूंगा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, छोटा प्राणी हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मोल रुपए दे दो, 1 मोल रुपए दे दो। और 1 मोल रुपए बेटा काउंट करते करते मेरा जीवन गुजर जाएगा, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा इस पे, 1 मोल कितनी बड़ी वैल्यू है। तो कभी भी आपसे मोल की बात की जाती है जनरली, तो डियर स्टूडेंट आप अपने दिमाग में यह बात रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू है तो इसको हमेशा वहां हम लोग यूज करते हैं जहां पे बहुत छोटी चीजों को मेजर करना होता है, जैसे एटम के नंबर को मेजर करना हुआ, मॉलिक्यूल के नंबर को मेजर करना हुआ, आयन को मेजर करना हुआ, वहां हम लोग इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, इतनी देर हम लोग भले ये देखो हमारी टाइम एग्जाम्पल में गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो 5 मिनट जल्दी मैं जल्दी से भी पढ़ा सकता हूं, तरीका मुझे पता है, आपके लिए ही इस तरह से मैं एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहा। ठीक है, तो आप फिर से सुनिए एक बार कि मोल, एकदम शांत दिमाग से, कि मोल एक्चुअली कुछ नहीं, एक यूनिट है। जैसे दर्जन होता है वैसे ही मोल होता है। दर्जन में हमें रटा हुआ है 12 नंबर होता है, वैसे ही आज हम लोग रट लेंगे, घर जाके कुछ भी बात हो मोल में बात करो, घर वाले दौड़ा लेंगे। कभी सब्जी उब्जी लेने जाना बेटा, कहना कि हमको 1 मोल ये चाहिए, दौड़ा लेगा सब्जी वाला, कहेगा भैया ये क्या है। ठीक है, तो मोल का मतलब होता है दोस्तों, वह 1 मोल में कितनी चीजें होती है साहब, 6.0 into 10⁻23। जल्दी से बोलना है तो Na बोल दो, Na बोलोगे। ठीक है, और आप देखो दर्जन में कितना होता है, 12 पार्टिकल होता है। तो याद रखना दर्जन जैसे है वैसे ही मोल है। अब मैं तुमसे कहूं कि 1 मोल, वही जो पिछला हमने काम किया था, मैं बोलूं आपसे कि 1 दर्जन की जगह 1 मोल पेन लेके आओ, तो कितनी पेन होगी, इतनी पेन होगी। 1 दर्जन पेंसिल लेके आओ, कितनी पेंसिल होंगी, इतनी पेंसिल होगी। इसका मतलब है कि दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यदि 1 मोल तुमने लिया है तो उसमें नंबर उसका सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहें 1 मोल चाक है, 1 मोल कॉपी है, 1 मोल पेन है, 1 मोल कुछ भी है बेटा, सबका नंबर बराबर होगा। याद रखना, क्योंकि रट लो। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 नंबर होते हैं साहब। चलो भैया, किसी चीज का भी नंबर हो सकता है, जो लिए होंगे, जो मोल में होगा उसी का उतना नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल उसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मोल तुम कैल्शियम एटम ले लो, 1 मोल कैल्शियम एटम ले लोगे तो उसमें बताओ कितने नंबर होंगे कैल्शियम के, बताओ तुम ही लोग बताओ, तुरंत ये होंगे। जैसे 1 दर्जन कैल्शियम में 12 कैल्शियम होते, वैसे 1 मोल में इतना कैल्शियम हो जाएगा, मतलब 6.0 into 10⁻23 कैल्शियम एटम हम लोग बोलेंगे। एटम है तो एटम बोलेंगे, ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे। अच्छा बताओ, तुम्हारे सामने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल है साहब, तो क्या बताओगे? तो हम बोलेंगे 6.0 into 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। क्या भाई, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब साहब तुम्हारी इच्छा है, मन नहीं लग रहा है, तो कुछ भी 1 मोल ले लो जो तुम्हें पसंद हो। हाँ, वो भी ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। सोच रहे हो ना, हम समझ रहे हैं बेटा, क्या समझ रहे हो? हाँ, सब समझ रहे हैं कि तुम लोग क्या लेने वाले हो 1 मोल। अबे नमूनो, इलेक्ट्रॉन लोगे, और क्या लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताओ साहब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.0 into 10⁻23। अब तो सब कहेंगे हमको तो याद हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मैं कहूं कि भैया क्या ले लो, जूता ले लो, 1 मोल चप्पल ले लो। यू नो अबाउट चप्पल, सैंडल नहीं बेटा, सैंडल ले लोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, जूता लेना है। हाँ, अब देखो साहब, तो ऐसे कोई भी चीज ले लो सर जी, 1 मोल यदि लेते हो तो उसमें उसका नंबर, यहां मुझे बताने का सिर्फ मतलब इतना है दोस्तों कि दुनिया की कोई भी चीज 1 मोल है तो उसमें उसका नंबर कितना होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे चलते हैं। तो देखो दोस्त, कुछ ऐसे टर्म हैं, जैसे ये समझ लिए हो, तो हम आपको बताने चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे दोस्त क्या होता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास। अभी हम बहुत कुछ समझाएंगे, अभी मोल की डिफिनीशन हमने बताई नहीं है, अभी मोल की डिफिनीशन भी बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, परेशान ना होइए। मोल की डिफिनीशन अभी इनको बताने के बाद बताऊंगा। देखो कैसे,
अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी एएमयू एटॉमिक मास यूनिट भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ बताने वाला। देखो साहब, जैसे होता है एटॉमिक मास, सब लोग पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, सब ज्ञानी हैं। एटॉमिक मास धड़ाधड़ बता भी देंगे, अभी पूछूंगा तो। एटॉमिक मास, अब मैं तुमसे पूछूं, देखो ध्यान से, एटॉमिक मास, देखो भाई, मैं तुमसे पूछूं ये हीलियम है, यू नो अबाउट हीलियम, सेकंड एलिमेंट होता है। यदि हीलियम का तुमसे पूछा जाए बताओ दोस्तों एटॉमिक मास, तो किसी को शर्म नहीं आएगी, बेशर्मों की तरह तुरंत बता देंगे 4, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ दोस्तों ये जो एटॉमिक मास हीलियम का 4 आया है, क्या ये एक हीलियम एटम, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ये एक हीलियम एटम का वजन है? एक हीलियम एटम का वजन है? तो ज्यादातर लोग आंसर करेंगे हां सर ये सिर्फ एक हीलियम एटम का वजन है। गलत आंसर होगा, गलत आंसर है। एक हीलियम एटम का वजन ये नहीं है, बल्कि ये जो एटॉमिक मास होता है, ध्यान से सुनना, ये जो एटॉमिक मास होता है वो एक एटम का वजन नहीं होता है, ये होता है एक मोल एटम का वजन होता है। मतलब किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो उस एटम का एक मोल एटम का वजन होगा। जैसे मैं तुमसे कहा कि जाओ भाई मार्केट हीलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, वैसे हमें याद है कि 4 है, तो मान लो तुमको, तो तुम जाओगे मार्केट में हीलियम को खरीदोगे और ये तराजू, यू नो अबाउट तराजू, ये अबे जिसे वेट किया जाता है उस पे हम इसको रखेंगे, इसका वजन करेंगे और कितना हीलियम यहां रखेंगे भाई, एक हीलियम नहीं, यहां रखेंगे बेटा 1 मोल, 1 मोल हीलियम एटम लेंगे, 1 मोल हीलियम एटम लेंगे बेटा, जो वजन आएगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। तो इसका मतलब है किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों, एक्चुअली वो क्या है, ध्यान से दीजिए, तो यही मैं सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हूं। एक्चुअली होता क्या, एटॉमिक मास इज it is molar mass, it is molar mass of atom, एटम का ये मोलर मास है, या हम लोग कह सकते हैं it is mass of 1 मोल एटम। दोस्तों 1 मोल एटम साहब एटॉमिक मास है तो एटम का ही तो मोल लेंगे, ठीक, ये हो गया। तो अब ध्यान से सुनो कि जैसे ही तुमसे कभी कहे कि एटॉमिक मास, तो आज अपने दिमाग में एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोग। हीलियम का एटॉमिक मास 4, मतलब वो एक एटम का वजन है या 1 मोल, तुरंत बोलोगे 1 मोल हीलियम एटम लेंगे और उसका वजन आएगा 4 ग्राम। मैं तुमसे कहूं कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, 40 है, क्या वो एक एटम का वजन है या 1 मोल? तो आप हमेशा बोलेंगे एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम का वजन। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअली उस एटम के 1 मोल एटम का वजन होता है। 1 मोल में कितने एटम, इतने एटम लोगे। जैसे कैल्शियम का तुमको एटॉमिक मास निकालना होगा तो इतने कैल्शियम का इतना कैल्शियम एटम ले लोगे और फिर उसका वजन करोगे, जो आएगा वही उसका एटॉमिक मास मतलब 40 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, दूसरा पॉइंट मैं बताने चल रहा हूं दोस्त, ये तो एटॉमिक मास हो गया। एग्जाम्पल देख लो इसी में, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ये हीलियम का जैसे हमने लिखा है 4, तो ये 4 ग्राम होगा, ठीक है। मान लो मैंने कैल्शियम का लिख दिया 40 ग्राम, राइट है। अब मान लो सोडियम का हमने लिख दिया साहब 23 ग्राम, ये सब इनके एटॉमिक मास है। तो एक्चुअली आपसे मैं बात करूं कि ये 4 ग्राम हीलियम का क्या है, तो तुम कहोगे इट इज मास ऑफ 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम एटम, इट इज मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम। इसके लिए क्या बोलोगे भाई, सेम लाइन जाएगी, यहां लिखोगे इट इज मास ऑफ 1 मोल, क्या हो जाएगा, कैल्शियम एटम, ठीक है। यहां क्या लिखोगे साहब, इट इज मास ऑफ 1 मोल, कौन सा एटम, सोडियम है तो सोडियम एटम लिखेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, आज से हमारे दिमाग में सर जी एकदम चला गया, अरे यार एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का मतलब होता है
एक एटम का वजन नहीं, बल्कि जिस एटम का तुम एटॉमिक मास निकालते हो उस एटम के एक मोल का वो वजन है। जैसे सोडियम का 23 ग्राम, वो एक सोडियम का वजन नहीं है, बल्कि एक मोल सोडियम एटम का वो वजन है। एकदम दिमाग में ये वीडियो रिवाइज कर लेना बेटा, एकदम बैठा लो, बहुत जरूरत लगने वाली है। तो इस पॉइंट को करो। मैं अब आता हूं एटॉम मॉलिक्यूलर मास पे, इसको जल्दी से नोट करो। तो देखो दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा, जैसे हम लोगों ने एटॉमिक मास को डिफाइन किया सर जी, मॉलिक्यूल का मतलब जानते हो, मॉलिक्यूल जो है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 होगा। O2 का कितना होगा, 32 होगा। ये 32 दो ऑक्सीजन का नहीं है, एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, बल्कि वो कितने मॉलिक्यूल का वजन है भाई, एक मोल मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल H2 क्या है, एटम नहीं, ये मॉलिक्यूल होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 2 ग्राम। हम कहें आपको कि O2 है, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम। मैं कहूं N2 है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना, 28 ग्राम। मैं कहूं CO2 मॉलिक्यूल है, कैल्शियम डाइऑक्साइड, इसका है 44 ग्राम। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर है, क्या क्लियर है भाई, कि ये जो मॉलिक्यूलर मास सबका लिखा गया है, जो सबका मॉलिक्यूलर मास लिखा गया है, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन का क्या लगता है, तो तुम कहोगे इट इज मास ऑफ 1 मोल H2 मॉलिक्यूल। ये 1 मोल H2 मॉलिक्यूल का वजन है, मतलब ये कितने मोल का वजन है भाई, और 1 मोल में तुम्हें पता है कितने H2 होंगे, इतने H2 लोगे तो इतना वजन आएगा, इतना H2 का मॉलिक्यूल लोगे तो इतना आएगा, ऑक्सीजन O2 का इतना मॉलिक्यूल लोगे तो इतना वजन आएगा। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब इट इज मास ऑफ 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, राइट, मॉलिक्यूल हो गया। अब बेटा यही सेम लाइन यहां चिपकाएंगे, क्या चिपकाएंगे भाई, इट इज मास ऑफ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल। यहां क्या लिखेंगे, इट इज मास ऑफ 1 मोल N2 मॉलिक्यूल। ये 44 ग्राम क्या है, इट इज मास ऑफ 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल। क्या सबको इतना क्लियर है दोस्तों? यदि इतना क्लियर है तो जल्दी से इस पॉइंट को नोट करिए। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो दोस्तों, मोलर मास का क्या मतलब, मोलर मास कहीं टर्म यूज किया जाए, मतलब जैसे हम कहें कि मोलर मास ऑफ दिस चॉक, इस चॉक का मोलर मास क्या होगा, तो इसका मतलब है कि इस चॉक का 1 मोल चॉक लोगे और उसका वजन करोगे, जो वजन आएगा दैट इज कॉल्ड मोलर मास। अब मैं कहूं कि किसी भी चीज का मोलर मास, इसीलिए मैंने लिख दिया है इट इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मैं चाक का पूछूंगा तो 1 मोल चाक ले लोगे। आपसे कॉपी का वजन पूछा जाएगा तो उस कॉपी का 1 मोल लेके वजन करोगे, जो आएगा। एटम का पूछा जाएगा तो उस एटम का 1 मोल ले लोगे, तो वो उसका एटॉमिक मास भी होता है। तो इसका मतलब है कि मोलर मास का मतलब हो सकता है, एग्जांपल में भाई क्या हो सकता है, जैसे मोलर मास ऑफ एटम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोला जाए एटम का मोलर मास मतलब एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? अब मॉलिक्यूल का पूछा जाए भाई, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बोला जाए, मॉलिक्यूल्स के लिए बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा या मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा साहब। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का सपोज दैट तुमसे पूछा जाए मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई कैलकुलेट करो बेटा, जल्दी से उसको कैलकुलेट करो, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम ईमानदारी से बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, बेसिक चीज है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, उसमें हम लोग क्या कर देंगे भाई, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वैसे मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 28 ग्राम में होता है, ये 28 ग्राम है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन मोलर मास पूछेगा तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या कितना मोल लेंगे, 1 मोल, मतलब ये इंटू इतना कर देंगे तो आ जाएगा। तो किसी भी चीज का तुमसे मोलर मास पूछा जाए तो उस सबस्टेंस के 1 मोल का वजन बताना होता है। एक का पता होगा, जैसे मैं इस कहूं कि इस चाक का 1 ग्राम वजन है, तो बताओ इसका मोलर मास क्या होगा, तो बेटा 1 ग्राम एक चाक का है, तो मोलर मास का मतलब इतने चाक का मास पूछा जा रहा है तो इंटू इतना कर देंगे। ठीक है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखिए मोलर मास का मतलब क्या होता है, इसको करिए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने चल रहा हूं कि क्वेश्चन इस पे कैसे, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फाइंड द वेट ऑफ 1 एटम, या इस तरह से मॉलिक्यूल, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपको देने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखो दोस्तों, आपके सामने हमने अभी जो पॉइंट आपसे डिस्कशन किया उसी पे हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको जल्दी से एक बार देखना है। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यहां पे समझाऊंगा तो ये एरेज कर दूंगा, ठीक है, हटा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। और पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने। अब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन हटा भी सकता हूं। आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो, किसी भी चीज का, किसी भी सबस्टेंस का मोलर मास पूछेगा तो तुम्हें बेटा तभी आप निकाल सकते हो जब एक उसका वजन पता हो। जैसे मैं इस एक एग्जांपल पे लूं, इस चाक का मैं तुमसे बोलूं कि मोलर मास बताओ, तो बेटा यदि तुम्हें एक चाक का वजन पता होगा ना तभी इसका मोलर मास निकाल सकते हो। कैसे? एक चाक का पता है तो मोलर मास का मतलब एक मोल, एक मोल में कितने चाक होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया। समझ रहे हो नहीं? ऐसे सोचो कि जैसे एक चाक का वजन 10 ग्राम है तो 10 चाक का तो 1 इंटू 10, 100 का 1 इंटू 100, मतलब एक का वजन पता है तो एक का वजन इंटू जितने का पूछा जाए। तो मोलर मास का मतलब है सीधे इतने का वजन तुमसे पूछा जा रहा है, यही ना। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो बेटा सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है। तो मैं इधर साइड में ही सॉल्व कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन का वजन तुम्हें पता होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम होता है। तो बेटा मोलर मास कितना होगा? तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? तुम ही लोग बताओ। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वजन इंटू, भाई एक इलेक्ट्रॉन का वजन इंटू क्या कर दोगे? Na, या आप कर सकते हो 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दोगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं नहीं करूंगा, आपको बैठ के आराम से करिएगा, वीडियो लंबी हो जाती है तो इससे अच्छा है कि आप खुद करें कैलकुलेशन, ठीक है ना बेटा। तो आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का वजन पता है, मोलर मास का मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन का वजन पूछ रहा है। अब तुमसे प्रोटॉन का पूछा जाए तो सेम, एक प्रोटॉन का वजन तुम्हें पता होना चाहिए। 1 प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। और जितना प्रोटॉन का वजन होता है उतना ही लगभग न्यूट्रॉन का भी वजन होता है। तो बेटा एक प्रोटॉन का वजन इतना है तो मोलर मास निकालने के लिए एक मोल प्रोटॉन चाहिए, तो एक मोल प्रोटॉन की वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। वैसे ही न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का वजन इतना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इतने न्यूट्रॉन, तो मोलर मास आ जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिएगा, बैक करके देखिएगा, समझ में आएगा। फाइंड द मोलर चार्ज। मोलर चार्ज देखो, मोलर को घबराओ मत, इस पॉइंट को समझो। मोलर चार्ज, एक मोल चार्ज। अब तुम्हें बताऊं कि इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है भाई? तो आपको याद होना चाहिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम होता है। खुले आम नहीं, कुलाम मैं बोल रहा हूं। कुछ तो कह रहे होंगे खुले आम, बेटा खुले आम घूमना पाप है, बहुत पिटाओगे। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, देखो इधर। तो हमने क्या बोला भाई, ये चीज होगी। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो मोलर मास का मतलब कैगो इलेक्ट्रॉन भाई? कितना इलेक्ट्रॉन भैया, जल्दी बोल। इतना इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या करोगे, मोलर चार्ज निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया साहब। एक मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। कर दोगे, आ गया। कैलकुलेट कर लेना। वैसे ये अप्रॉक्सीमेट आता है 96500 कुलाम आता है। इसी को कहते हैं फैराडे, इसी को कहते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसी चार्ज को कहते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट आता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, कैलकुलेट करना, अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो इसी को फैराडे चार्ज कहते हैं। 1 फैराडे होता है ये 96500। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ 1 कैल्शियम एटम। भैया पहले बताओ कि एक कैल्शियम एटम का तुमको वजन पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे भाई? जल्दी से सोच के बताओ। एक कैल्शियम का वजन सर जी हमसे पूछा जा रहा है, हम कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ भाई लोग, जल्दी सोचो सोचो। अच्छा ऐसे, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं। ऐसे सोचो कि हमारे पास 100 चाक का वजन 1000 ग्राम है। 100 चाक का वजन 1000 ग्राम है। तो एक चाक का वजन कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाई जितने नंबर थे। तो वैसे ही हमेशा याद रखना, एक एटम का वजन निकालना हो या एक मॉलिक्यूल का वजन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? एक फार्मूला याद रखो। क्या भैया? ये ट्रिक समझो या अपने से भी बना सकते हो, तुम्हारी समझ हो तो तुम भी बना सकते हो। क्या है?
weight of one atom ऑब्लिक one मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल बराबर क्या हो जाएगा भाई बताओ, वेट ऑफ वन एटम या एक मॉलिक्यूल। दोस्तों सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचते सोचते सो जाएंगे। अरे भैया सोचना है। देखो क्या तुम्हें पता है एक मोल एटम का वजन क्या होता है, उसका एटॉमिक मास, या एक मोल मॉलिक्यूल का वजन क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें जब मॉलिक्यूलर वेट पता है या एटॉमिक मास पता है तो उसमें Na से डिवाइड कर दें, एक मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो देखो क्या करेंगे भाई, यहां लिखेंगे एटॉमिक मास ऑब्लिक क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास है शॉर्टकट में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई Na की जगह हम लोग लिख सकते हैं, ये सोडियम हो जाएगा Na, या हम लोग लिख सकते हैं यहां पे OR करके लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23। बात खत्म। अरे भाई ये एटॉमिक मास इतने एटम का वजन था, तो इतने एटम से डिवाइड कर दोगे तो आ गया एक एटम का। और मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया के कोई भी चीज हो, उसका एक का यदि वजन पता है तो आप उसका कितने का भी पूछा जाएगा निकाल सकते हो। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक चाक का वजन 10 ग्राम है तो 100 चाक का, तो एक चाक का वजन इंटू 100। आपसे पूछा जाए एक चाक का वजन 10 ग्राम है तो 1000 का, तो 10 ग्राम इंटू 1000। तो जित एक का पता है ना, तो उससे बस नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो जो पूछेगा। तो सेम चीज है, किसी भी एक एटम का यदि तुमसे एटॉमिक मास पूछेगा या तुमसे एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, तो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो सर जी, किससे, Na से, या 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करके देखो, तुरंत क्वेश्चन आएंगे। कितना भी एग्जाम में तुमको घूमने की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ साहब। अब इस पे रखना, एक एटम पूछ रहा है तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस फार्मूले से बताओ। कैल्शियम के एक एटम का वजन बताओ भाई कितना होगा, तो तुम तुरंत यहां 40 एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na कर दो, कर लिया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फाइंड द मास ऑफ Na/4, फाइंड द मास। अब इसको नोट करो तो फिर मैं ऊपर बता रहा हूं, थोड़ा सा जगह नहीं है इधर। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि Na/4, अबे Na का मतलब है कि यहां पे 6.0 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, या इसको एक मोल डिवाइडेड बाई 4। तो आओ पहले सोचो, तुम्हें बताओ एक कैल्शियम कार्बोनेट का वजन सबको निकालने आता है, पहले फार्मूला लिखो जल्दी से। 1 कैल्शियम कार्बोनेट का वेट सबको पता है, क्या है भाई, वेट ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, बोलो जल्दी से, मॉलिक्यूल बराबर क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ, अभी हमने बताया था 100 ग्राम डिवाइडेड बाई बेटा Na। यही नहीं करोगे, बोलो यार, यही फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई Na। एक का निकालना, तुम्हें निकालना कितना है, इतने का। भाई तुमको एक चाक का वजन पता है तो किसी का भी पूछेगा तो एक चाक का वजन इंटू जितने का पूछेगा, तो इतने का पूछ रहा है इंटू कर दो, तो क्या होगा भाई, सो वेट ऑफ Na/4 कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, एक कैल्शियम का वजन हमको पता है सर जी, अब तुम कितने का भी पूछो मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से, Na/4। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, कितना है 25 ग्राम आया कि नहीं, ये हो गया आंसर 25 ग्राम। तो देखो दोस्तों, अभी मैं एकदम बेसिक चीजों पे क्वेश्चन करा रहा हूं मेरा, लेकिन सेकेंड लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिया ना तो मैं बता रहा हूं आने वाले देखना बड़े से बड़ा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर ले जाओगे, तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा कि क्यों मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग डरते थे। अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना है, अभी मैंने AMU नहीं एक्सप्लेन किया क्या होता है, अभी हमने डिफिनीशन नहीं बताया, अभी हमने मोल तक के फॉर्मूले तक नहीं बताए, लेकिन सारी चीजें हम सेकंड लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल इसके क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, मास ऑफ इतना है CO2 मॉलिक्यूल, बेटा कितने का भी पूछे तुम एक का निकालने जानो, यदि तुम एक का निकालने जानते हो ना तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, क्या करोगे बताओ जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व करिए जैसे हमने बताया, क्या एक CO2 मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालोगे भाई। तो यहां क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आखिरी क्वेश्चन का है, तो वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 44 डिवाइडेड बाय बेटा क्या Na, या हम लोग एवोगाड्रो नंबर में लिखें क्योंकि वो भी नंबर में है,
इतना होता है कि नहीं? तुम ही लोग बताओ, इतना होता है ना, सबको पता है। तो बेटा एक का पता है तो हम लोग इतने का नहीं निकाल सकते जी। तो क्या होगा? सो वेट ऑफ 3.01 इंटू 10⁻20 CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एक का पता है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक का जितना वजन होगा उसी में सीधे मल्टीप्लाई करना है। अब हमें नहीं चाहिए डरना किसी क्वेश्चन से भाई, इस तरह के कितने का पूछा है भाई, उतने से मल्टीप्लाई करो। 0.1 इंटू 10⁻20। अब इसको सॉल्व करना भाई आपकी जिम्मेदारी है। अब इसको सॉल्व करना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, इसके पावर वैल्यू इससे कट जाएंगे, काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये बचेगा 22 इंटू 10⁻³ ये समथिंग आएगा, 22 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें बिल्कुल नहीं डरना है कभी भी। मोलर मास अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, अभी फार्मूला भी नहीं बताया हमने मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज हमने आज का वैसे भी मैंने डिफाइन किया था, आज बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा। जिसको कभी मोल कॉन्सेप्ट नहीं आया, आज ये वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूं आपको मोल कॉन्सेप्ट आएगा, और आप जरूर से मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब हमने यहां से एक बेस तैयार कर दिया है। इसके आगे हम आपको सिखाएंगे मोल कितने तरीके से फार्मूले होते हैं, वॉल्यूम दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, मास दिया होगा, वेट दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयन दिए होंगे तो कैसे मोल निकालेंगे। अभी हमको इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, वेपर डेंसिटी, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो फिलहाल हम लोग इस मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम को यही रोकते हैं। आज का लेक्चर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट का आज यही खत्म करते हैं। और दोस्तों मैं आपके लिए जल्द ही आपको सेकंड लेक्चर की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तब तक आप इस चीज को तैयार करके रखिए और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी भी चीज में आपको डाउट हो तो मैंने पहले भी बार बार मैं ये बोलता आया हूं कि मेरी वीडियो देखिए, तो कोई भी डाउट आए तो उस पॉइंट को नोट करिए और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा वीडियो के साइड में रहेगा, आप उसमें नंबर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपना मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग इसको तैयार करिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट एक बार फिर से